Hello everyone, this is me Anjali Sinha signing from my channel Life Start from Breathing. Feel your breathing. Thank you so much for watching this. Well, आज की मुरली बहुत 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 अच्छी और मैंने जिस तरह से समझा है वो बहुत ही कमाल का, मतलब एक तरह का सेल्फ लव जिसको कहते हैं ना, एंड द कलर ऑफ सेल्फ लव इज पिंक. इट्स लाइक कोई इंसान आपके बारे में सिर्फ अच्छा बोलता हो, मतलब जेन्युइनली अच्छा, मतलब अंदर से फील करके. तो भगवान जो हमें मुरली में पहला शब्द ही देते हैं, भगवान की प्रथम रचना लवलीन और लकीएस्ट सितारे सदा समीप, ये सब इस तरह के जो टाइटल आते हैं ना, तो एक आत्मा जब उस स्थिति में रहती है और वो सुनती है तो आत्मा को और ज़्यादा अंदर से जैसे भरपूरता की महसूसता होती है. तो आज बाबा ने कहा है कि कभी भी मजबूर नहीं होना, मतलब गरज जो उर्दू में एक शब्द है, तो कभी भी, क्योंकि हर चीज़, ये पूरा ड्रामा जो है, खेल है, परमात्मा का है, मतलब अमानत है. ये जो शरीर है, ये जो मुख है, ये हमें सर्विस के लिए मिला हुआ है. मतलब जितना हो सके, इवन इफ नोबडी इज वॉचिंग, स्टिल your higher self is watching you, and always do shukrana, gratitude, so that you will filled with that emotion or that energy. It's not about other person recognition, it's about self love, it's about contentment, it's about own conditioning. क्योंकि हम लोग ना किसी के पीछे भागते हैं कि हम उनसे कुछ सीख लेंगे या उनसे उनके साथ सत्संग कहते हैं ना, संग, तो संग ज़रूर करें, लेकिन अल्टीमेटली ये जो बाबा का इतना बड़ा संस्था है, बाबा का है, निराकार शिव का है, जो समूह में होते हुए सबकी कॉन्शियसनेस एक से जुड़े, आपस में ना जुड़े, एक से जुड़े, अर्थात सेल्फ के हायर सेल्फ तक पहुँचे. सेल्फ के हायर सेल्फ तक पहुँचने के बाद शिव बाबा से कनेक्ट हों, है ना. तो ये हमारा लाइफ है, जर्नी है, और यही जीवन है. जहाँ भी रहें, सेवा करें, जिस भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस जो भी आए, लेकिन एक होता है ना कि अपनी बुद्धि बना लेना कि इसमें मेरे लिए अच्छा क्या है, मैं कैसे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, मेरे अंदर वो एबिलिटी डेवलप हो जाए दैट आई कैन रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट. क्योंकि अभी हम लोग बॉडी कॉन्शियस थे तो रिएक्टिव मोड में चल रहे थे. एवरीथिंग इज हैज रिएक्टिव, रिएक्ट. सो ब्रीदिंग इज समथिंग विच गिव्स मी परमिशन टू स्लो डाउन. एंड सिर्फ यहाँ की जो एटमोसफेयर में हवाएं हैं वो तो आप ले रहे हो, लेकिन कॉन्शियसली जिसे आप याद कर रहे हो, निराकारी दुनिया में जो है, जो एवर प्योर है, जो कभी मैला होता ही नहीं है. हम लोग उस चक्र में आते हैं और मैले होते हैं, हमारी ऊर्जा जो होती है वो डिप्लीट होती है, लेकिन हम जिसे याद करें वो एवर प्योर है. तो उससे याद करने से हमारी जो सुषुम्ना है, क्योंकि एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो है ना, वो संगम युग को कह सकते हैं. मतलब अल्टीमेटली द मदर अर्थ ब्रीथ. हाउ collective consciousness is making effort to reach to that consciousness and bringing that energy into the soil. क्योंकि पांचों तत्व अभी तमो प्रधान है, और पांचों तत्व में सब, जैसे कहते हैं ना कि तमो प्रधानता, ऑफ कोर्स जलाने से मिट्टी आपकी जली, आप जैसा सोचे तो सब मिट्टी को ही तो मिला ना, पानी, सब चीज गंदा हो चुका है. तो अल्टीमेटली अभी एक ऐसा शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि अवेकनिंग, इट्स अ मूवमेंट ऑफ अवेकनिंग. मतलब अवेकनिंग फॉर व्हाट, फॉर गुड, फॉर, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो या कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आएगी तो आपदाएं आएंगी, सिचुएशंस आएंगी, लेकिन हर आत्मा जो परमात्मा में विश्वास रखता है, चाहे वो भक्ति करता हो, चाहे वो किसी भी एक सत्ता को मानता हो, लेकिन करने वाला वो सुप्रीम वन है. माध्यम हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. तो नेवर गेट इंटैंगल और अटैच्ड विद द मीडियम जिससे आपको ज्ञान मिल रहा है. हमेशा ऑलवेज फोकस ऑन द टू whom यू आर कनेक्टिंग योर सेल्फ, बिकॉज यहाँ पे जितने मीडियम हैं वो अल्प काल के लिए हैं. सदा काल का मीडियम एक सदा शिव है.
तो ऑलवेज गेट कनेक्टेड विद दैट सदा सदा जो प्योर कॉन्शियसनेस है उसके साथ कनेक्ट हूँ, क्योंकि उसकी उसकी बात ही सब मानते हैं। वहाँ से जब आप ऊर्जा लेके आएंगे ना, तो धरती पे आपकी वैल्यू होगी। एंड अगर वैल्यू ना भी हो, आप अपने आप में कंटेंट फील करेंगे एंड ड्रामा विल यूटिलाइज यू इन हमें लगता है ना कि मैं ऐसा चाहता हूँ। नो, वी आर मैट्रिक्स का ही हिस्सा है हम लोग, एंड वी आर प्रोग्राम टू डू सो वॉट एवर वी आर डूइंग। तो अगर उसका हिस्सा अपने आप को डिटैच कर लो थोड़ा सा, तो समझ में आएगा कि यू आर विथ हायर कॉन्शियसनेस शिव बाबा, एंड ही हैज़ ऑल द नॉलेज एंड गाइडेंस एवरीथिंग। तो बस सेल्फ लव, लाइक टेकिंग आउट टाइम फॉर योर सेल्फ। जो हम लोग मुरली रीड करते हैं दैट इज चिदाग्नि के लिए है, आत्मा को भूख लगती है नॉलेज। लेकिन मेरे लिए पूरा वर्ल्ड, जैसे ज्योग्राफी जो ना, लैंडस्केप जिसको कहते हैं, जैसे कि मैंने इस अपने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, माचू पिचू करके माउंटेन है, दे आर द पोर्टल्स। एंड उसी तरह से रेनबो एक ये है माउंटेन है, जहाँ पे इंद्रधनुष सिर्फ स्काई में नहीं, धरती पे भी हैं। दैट इज़ इन चाइना। एंड इफ़ यू सी ना कि पूरा का पूरा लैंड जो है वो परमात्मा जैसे नेचर का कैनवस है, और वो हर चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें भारत में, भारत इज़ वेरी स्पेशल वन। उसको अगर हम लोग देखेंगे तो सॉइल और ट्री से देखेंगे, सॉइल और ट्री, नथिंग। क्योंकि ट्री अगर होगा तो ही आपको पूरी पूरी समझ आएगी। अगर ट्री नहीं हो, सॉइल ही नहीं हो, कुछ नहीं हो देन व्हाट। फिर या फिर आप वाटर ले लो या माउंटेन ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन इट्स ऑल अबाउट नेचर थिंग। इज लाइक आप किसी एक को नहीं सराह सकते। इट्स लाइक इट ऑलवेज गोज टू द सीड, हु इज द सीड। प्लैनेट को जिसने बनाया, मतलब 5 तत्वों को जिसने बनाया, आई कैन कॉल इट। क्योंकि हम जब सोच रहे होते हैं तो वो हमारा जो मन है वो मिट्टी, धरनी है ना। आज बाबा ने बुद्धि के लिए कहा है स्टॉक उसमें जो भी बुद्धि आपकी, जो आप मुरली चर्न करेंगे, कहाँ से लाएंगे? इसी 5 तत्वों की बनी हुई दुनिया जो संसार है वहीं से लेकर आएंगे ना। तो इसलिए हम लोग हिस्ट्री में जाते हैं, बट मेरा इंटरेस्ट ज़्यादातर ज्योग्राफी में होता है, क्योंकि खंड इतने नहीं थे। खंड धीरे 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 बने हैं, और अभी जाके 195 या 98 कंट्रीज ऑलमोस्ट लाइक दैट, और 92 नॉट श्योर, बट 95 नियर अबाउट, मतलब हाँ। एंड 7 कॉन्टिनेंट, 7 जिसको कहते हैं ना रेनबोज, 7 सुर। हिंदू रिचुअल्स जो होता है वो भी 7 फेरे होते हैं। So it's all related with the 7. 7 is something like hockey, 7, or maybe nose or L. So mindfulness से ज़्यादा ये चीज़ें पता है क्या है? It's like very much into it's a deeper thing. It's not just like जैसा मुरली ऊपर जैसे कहते हैं जड़ से जुड़ना आसान होता है, लेकिन चैतन्य से जुड़ना और चैतन्य से समझ के चलना इज बियॉन्ड समथिंग, लाइक बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। यू विल एबल टू सी जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे कारण, और उसका कारण जान के उसको अकारण बना देना, और फिर सही तरीके से हर चीज़ चलने लगती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड मैंने जो चीज़ें नोटिस करी है कि कभी कभी जैसे कहते हैं ना इंटरफेरेंस जैसे जो बॉडी का है वो बॉडी को अंडरस्टैंड करने के लिए है, बिकॉज योर बॉडी इज़ द अल्टीमेट गाइड हु विल टेल यू what to do, what not to do if you are focusing on your higher self। क्योंकि उसके साथ ही आपका कनेक्शन सबसे पहला है, और बॉडी के थ्रू पूरी दुनिया रिलेट कर पाएगी उस एक निराकार से जो सुप्रीम इंजीनियर है, थ्रू द मंत्र मन मन भव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओम शांति।